झंझाड़ सर आते हुए डिस्कशन कर रहे हैं काले साहब से, और यहाँ पे क्रिएटिव डायरेक्टर भी मौजूद। टीम एमएससीडीए प्लीज एक प्लेयर यहाँ पे भेज दे। टीम एमएससीडीए प्लीज एक प्लेयर यहाँ पे भेज दे। अरे यार हे लोग ऐकतच नाही, कोण गया बैटिंग पे? टीम एमएससीडीए प्लीज एक प्लेयर इधर भेज दे। अरे इधर देख ही चले। टीम एमएससीडीए, सोहेल भाई कौन कौन है बैटिंग पे? अर्पित और बैट्समैन नेम प्लीज। अर्पित एंड निखिल। निखिल का सरनेम एक ही। सो ऑन स्ट्राइक अर्पित विथ मिस्टर निखिल ठेंगरे। ओवर लेके आते हुए कमलेश। पीएसके की तरफ से पहला ओवर लेके आते हुए कमलेश। मैच की पहली बॉल स्ट्राइक पे अर्पित। क्वार्टर फाइनल का थर्ड मुकाबला। और यहां पे एक रन चुरा लिया है अर्पित ने। जाने जाते अर्पित रन चुराने के लिए। मेरे को भी वही लग रहा है। और यहाँ पे वाइट बॉल। टीम एमएससीडीए का बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। मारना चाहते थे घुमा के। काफी अच्छी बॉल। और यहाँ पे टीम एमएससीडी डालते हुए बहुत ही शानदार बॉलिंग कमलेश के द्वारा। काफी पेस है इनकी बॉल में। कट करना चाहते थे। मार दिया है गैप में। 4 बॉल्स के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 3 रन। ऊपर से हाइट क्या है मैंने, डिक्की में जगह नहीं है। डिक्की पहले पैक है पूरी। नहीं सामान का सामान। और यहाँ पे काफी टाइट बॉलिंग कमलेश के द्वारा।
एक वाइट का रन दिया है, 2 रन बैट से आए हैं बस। खाते हैं, मैं पोहा पिला था 2 बार। मारना चाहते थे पीछे, अच्छी अपील। एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 3 रन। देखते हैं पीएसआर के लिए दूसरा ओवर कौन लेके आते हैं। लेफ्टी राइटी रहा तो बहुत तकलीफ होता है, टाइम ज़्यादा है, बहुत टाइम। वही फील्डिंग के कारण ही टाइम जाता है। अगर राइटी रहे दोनों तो ठीक है, और लेफ्टी राइटी रहे और एंड भी चेंज हो रहे। ये पांडे जी के बॉलर है। हाँ पांडे जी। और यहाँ पे पीएसआर के लिए दूसरा ओवर लेके आए हैं। सॉरी, पीएसके मिस्टर सोनू पांडे जी। फार्मा सुपर किंग्स के लिए दूसरा ओवर। स्ट्राइक पे है निखिल। बढ़िया 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 पांडे जी, उठेंगे अभी। बॉलिंग यार, डेड बॉल यार। वाइड बॉल। पट्टा है ना। वाइट नहीं दिया क्या? शॉट यार, बाहर भेज दिया है। अबे बॉल बॉल गया मार दे। सुपर 6 शर्मा जी के द्वारा पांडे जी को। काफी घबरा गए पांडे जी। देखते हैं क्या डिसीजन होता है। हाथ में डालता ना वो जम बहुत ही खूबसूरती से रन चुरा लिया अर्पित ने। लग के डिफ्लेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा डिफ्लेक्ट होके लगा, नहीं तो लगता भी नहीं था ना। दो अतिरिक्त रन। ओवर की दूसरी वाइट। वाइट प्लस 1 है। सर इस बार की मैच का लिस्ट तो बनाए, सही के नहीं खेलने वाले। अब नो बॉल। कीपर ने स्टंप के आगे से स्टंपिंग की। दैट्स व्हाई अंपायर गिवन नो बॉल।
यहाँ पे काफी सुलझे हुए एम्पायर्स है हमारे, काफी सोच समझ के डिसीजन देते हैं। नो बॉल फाइनल। अंपायर डिसीजन बोल दो ना, हो गया ना, उतना नहीं बोलने का था। हाँ कृणाल बोल ना। बहुत अच्छा जज किया उसने। अरे ये टूर्नामेंट में तो सब मेरे को भी लगा सामने। आम्ही तिथून क्लिअर दिसत होते ना. हाँ हाँ स्वप्नील दिसत नाही अरे आला की नाही माहिती नाही. रेट आहे ना. नाही नाही दिसत नाही. नाही आहे पॉईंट वर लागला. हाँ हाँ अरे का सांगू तुला काय लफडे झाले. स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। जीएसटी वाला लफड़ा आला. अकाउंट खोल दिया. नहीं ना एक्टिवेट ही नहीं कर रहा. उसको रोज फोन कर रहा है, जब फोन ही नहीं उठाता वो आधी बार. अच्छा कब से हो गया. ठीक है ना तो कहाँ करते थे आम्हाला ही. अरे रे वो तो ओव्हर हो गया ना. काय जुगाड करणार रे तो तेवढं किती पर्सेंट मध्ये मागते ते किती तुला किती गॅप जाते. पण लंबा आतापर्यंत 16% झालं गेली. 2 ओवर के बाद स्कोर है 17 रन्स। बैटिंग पे अर्पित एंड निखिल। ठीक है तो पाहू क्या करता है ते. आता खिशातून भरून द्यावं लागणार. हमारे तो दिख ही नहीं रहा वो एप्पल में दिख ही नहीं रहा वो वीडियो नहीं ओपन हो रहा. क्रिकजिनर ऐप को डाउनलोड करने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। एप्पल में नहीं चलता है वो। ठीक है ना. नहीं 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 सामने से पकड़ा सामने से था. समझता ही नहीं ना और यहाँ से लग रहा था सामने से सामने से पकड़ा गया. उन्होंने ऐसा लगा. हाँ? नहीं 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 वो साइड एंगल ही दिखेगा ना वहाँ से. थर्ड एम्पायर है ना इधर. कौन है ओवर पे कौन है सोहेल भाई बॉलर. स्वप्नील स्वप्नील टीम के लिए तीसरा ओवर लेके आते हुए स्वप्निल। और यहाँ पे दर्शक हेलीकॉप्टर से मैच देखते हुए। एवढे छक्के के बॉल को ये कर रहे और ना करो बोला टाइम कब तक है. पंकज सर करो ना टाइम. ऐसा करना पड़ेगा मेरे को. यहाँ पे काफ़ी अच्छा शॉट लेकिन हवा में सदी हुई बॉलिंग। और फिर से बड़ा हिट करने की कोशिश और यहाँ पे चूक गए। यहाँ पे बॉलर की लेंथ काफ़ी सराहनीय है। अभी तक MSCDA ने काफ़ी अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की है। और यहाँ पे फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन चूक गए। बॉलर ने काफ़ी अच्छी तरीके से पेस को चेंज किया। स्वप्निल पुनवटकर बॉलर काफ़ी वेरिएशन लाते हैं अपने गेंदों में। और यहाँ पे पहला विकेट, रॉयल MSCDA का पहला विकेट। और यहाँ पे स्वप्निल सर ने विकेट ले लिया है। निखिल अदनान भाई ने जबरदस्त कैच लपका। स्वप्निल पुनवटकर ने काफ़ी सदी हुई गेंदबाजी की है इस ओवर में। बैट्समैन को कोई रूम नहीं दिया
और इन्होंने आउट स्विंग पे एमएससीडीए को लगता हुआ पहला झटका। 2.5 ओवर्स, 19 रन, 1 विकेट। अभी बैटिंग की कमान संभालेंगे एमएससीडी रॉयल के कप्तान मिस्टर पंकज काटोरे सर। बड़ी बड़ी हिट के लिए जाने जाते हैं। अभी तक इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन स्कोरर रॉयल एमएससीडी को इनसे काफी ज्यादा उम्मीद है। देखते हैं एक क्वार्टर फाइनल में कैसा परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे काफी सूझबूझ भरी गेंदबाजी और यहाँ पे एक सेंसिबल सिंगल की कोशिश और यहाँ पे रनआउट होने से बाल बाल बचे। यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन कैप्टन एंड अर्पित शर्मा के बीच में। टीम को नुकसान हो सकता था लेकिन सही वक्त पे उन्होंने अपने छोर में रिटर्न जाके अपना विकेट बचाया। 3 ओवर की समाप्ति पे 19 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी तक काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की है बट यहां से थोड़ा तेज खेलना होगा। 3 ओवर के समाप्ति पे 19 रन। बॉलर नेम बॉलर नेम बॉलर नेम बॉलर कुंदन अगला ओवर लेके आते हुए। यहाँ पे फिर से सेंसेबल बैटिंग लेकिन हल्की सी मिस फील्ड। अर्पित शर्मा अपना छोर बदलना चाहते थे लेकिन छोर बदलने में नाकामयाब। कुंदन भाई ने काफी खूबसूरत बॉल और यहाँ पे फिर से सीधा हाथ में मार दिया है। एमएससीडी रॉयल को तेज गति से खेलने की जरूरत। 3 ओवर 2 बॉल की समाप्ति पे 19 रन। और यहाँ पे फिर से डॉट बॉल, कंटिन्यूसली तीसरा डॉट। बॉलर ने इस ओवर में अभी तक काफी सधी हुई गेंदबाजी की है। लाइन और लेंथ पे काफी ज्यादा कंट्रोल। और यहाँ पे काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, अपना छोर बदला 1 रन के साथ। अभी तक कुंदन ने काफी खूबसूरत गेंदबाजी की है। बैट्समैन को अभी तक कोई रूम नहीं दिया। स्ट्राइक पे अभी कैप्टन पंकज काटोरे सर। और यहाँ पे ऑफ साइड में काफी अच्छा शॉट
और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। पंकज काटोरे सर बहुत ही खूबसूरत कट शॉट खेला है, जहाँ पे 2 चाहिए थे। रनिंग बिटवीन द विकेट थोड़ी तेज करनी होगी। MHCDA की बहुत ही धीमी शुरुआत। और यहाँ पे पीछे की तरफ मार दिया है, और यहाँ पे 4 रन के लिए। बहुत समय बाद अर्पित शर्मा का शॉट। चार ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अभी तक फार्मा सुपर किंग्स ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। अब यहां से रॉयल MSCDA को काफी तेज गति से रन बनाने होंगे। यहाँ पे ऑन एन एवरेज स्कोर 90 to 95 है। एटलीस्ट 90-95 तो भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके पहले के दोनों भी क्वार्टर फाइनल चेस करते हुए इजीली जीत गए हैं। MSCDA से इतनी धीमी शुरुआत की उम्मीद तो नहीं थी, बट ठीक है, देखते हैं मैच जैसा आगे बढ़ता है, हो सकता है स्कोर भी बढ़े अच्छे से। नए बॉलर कौन है? कमलेश। कमलेश नगरगट्टी। बैटिंग पे है पंकज। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मार दिया है, लेकिन प्लेयर वहीं पे। पंकज आज अर्पित शर्मा काफी संभल के खेलते हुए, जिस तरीके की आक्रामकता उनकी बैटिंग में दिखती है, आज वो दिखाई नहीं दे रही है। मे भी उनका जो पहला पार्टनर था वो काफी स्लो था। योगेश सर, शायद ये तूफान के पहले की शांति है। हो सकता है। और फिर से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा डॉट बॉल। ऑफ साइड में कट करना चाहते थे लेकिन नाकामयाब। यहाँ से रनों की स्पीड बढ़ानी होगी, वरना काफी मुश्किल हो जाएगा। पीएसके की बैटिंग लाइनअप काफी तगड़ी है। और यहाँ पे काफी खूबसूरत शॉट, लेकिन सिंगल से काम नहीं बनेगा। बड़े शॉट की सख्त जरूरत। योगेश सर, आप क्या कहना चाहोगे स्कोर के बारे में? और यहाँ पे रिवर्स स्वीप पे बहुत ही सुंदर चौका लगा दिया है कैप्टन पंकज काटोरे ने। बहुत ही रचनात्मक शॉट। अपने टीम के लिए मिस्टर 360 का भूमिका निभाते हैं। अभी तक इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट रन गेटर। इस टूर्नामेंट में हमने एक एक्साइटिंग प्राइज रखा है, हिट एंड अर्न। अभी तक कोई कामयाब नहीं रहा है। नाउ वी हैव चेंज वन रूल। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत छक्का। बहुत ही बड़ा गगनचुंबी छक्का पंकज द्वारा। बहुत देर से इस बड़े शॉट की उम्मीद थी टीम को, जो कि अभी मिला है। बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया। चलता। हाँ बस हो गया फिर। हिट एंड अर्न के लिए अभी एक रूल चेंज हुआ है।
पहले डायरेक्ट मारना था, अभी अगर कोई 1 बाउंस भी मार ले या 2 बाउंस भी मार लेगा तो उन्हें प्राइज मिलेगा। लगना तो चाहिए सर। आई थिंक आराम से लग जाएगा। मैं दौड़ के हाथ से मारूं तो मिलेगा क्या मुझे? ठीक है, आज शाम को ही अर्न कर लेते फिर तो। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। काफी Nobody is cover to ball over the bowling end. That is why अदनान भाई ने कोई उधर थ्रो किया नहीं। हमें उस रूल के बारे में मैनेजमेंट से पहले बात करनी होगी। किस रूल के बारे में? आपको शाम को हिट एंड अर्न में कमाना है। कमा लेंगे, दोनों एंड से मार दूंगा मैं बॉल, उसमें क्या है। जो स्पॉन्सरर है इस हिट एंड अर्न के, मिस्टर पंकज सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2000 मुझे कैश दे दे। और यहाँ पे गति में चेंज और बहुत ही सुंदर चेंज लाते हुए अपने गंदे स्टांस चेंज करके बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अभी तक स्वप्निल पुनवटकर ने इस ओवर में काफी सदी हुई गेंदबाजी, अभी तक बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी नितिन, कोई रूम नहीं। और ये मार दिया है उठा के फील्डर, बॉल के नीचे, हाइट का नुकसान होते हुए असीम को। थोड़ा सा रूम मिला तो इन्होंने डायरेक्ट कमरा ही बना दिया। बहुत सही अटेम्प्ट बाय असीम, बट अनफॉर्चुनेटली बॉल की हाइट थोड़ी ज्यादा हो गई। अभी तक इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर है। कैच लपकना चाहते थे मिलमिले साहब, जरूरत भी थी। दोनों हाथ डालने हो गए। और यहाँ पे बहुत पूछे नहीं, ये पे नहीं तुम्हारे को, तुम बोल रहे जानबूझ के नहीं, पूछे नहीं तुम्हारे को, पता है क्या? अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है स्वप्निल पुनवटकर ने। मात्र एक बाउंड्री इस ओवर में। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर शॉट, कैच हो सकता था। सोहेल द्वारा अच्छी फील्डिंग का नजारा, बट पकड़ने के में नाकामयाब। 4 रन और मिलेंगे। इससे भी अच्छी फील्डिंग हो सकती थी। एक एक रन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से गति में चेंजिंग, गति में परिवर्तन कर रहे हैं कंटिन्यूअसली बॉलर, बट विकेट लेने में अभी भी असक्षम। और यहाँ पे फिर से रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। पंकज सर इस शॉट काफी परफेक्शन से खेलते हैं, लेकिन इस बार कनेक्ट नहीं कर पाए। 46 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन, एक अच्छा स्कोर की तरफ बढ़ते हुए MSCDA। अंपायर से अनुरोध है जल्दी से फील्डिंग स्प्रेड करवाए। टीमों से अनुरोध है कि थोड़ा जल्दी करें। इसके बाद आने वाला मैच 46 रन। अगला ओवर लेके आते हुए मिस्टर कुंदन झाड़े।
टीम के लिए 7वां ओवर लेके आते हुए मिस्टर कुंदन। स्ट्राइक पे अर्पित। अंपायर जल्दी से मैच रिस्टार्ट कराए। और यहाँ पे बड़ा शॉट और यहाँ पे बहुत ही लंबा छक्का। कुंदन कुंदन कुंदन। और यहाँ पे अर्पित भाई ने उड़ा दिया है बॉल को बाहर। बॉल को आसमान की बाहर बुलंदी कर दिया है बाहर। काफी जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए अर्पित। और यहाँ पे ऑफ साइड में मारने की कोशिश लेकिन कनेक्ट नहीं कर अर्पित पाए। भाई के बैट में काफी दम। ऑफ साइड के काफी अच्छे प्लेयर माने जाते हैं अर्पित शर्मा। अर्पित भाई के बैट में काफी दम। अर्पित भाई के बैट से मैंने भी एक 6 मारा था एयरपोर्ट ग्राउंड पे। और यहाँ पे बॉलर दिशा से भटके एक्स्ट्रा रन पे कंट्रोल करना पड़ेगा पीएसके के बॉलर्स को। और यहाँ पे बाइट बॉल। एक एक रन के लिए मैच काफी क्रूशियल हो सकता है, तो पीएसके को बहुत ही ध्यान से बॉलिंग करनी होगी। और ये मारा है मगर फील्डर नीचे मौजूद। देखते हैं क्या छू पाएगा नो मैंस लैंड में बॉल। और यहाँ पे इसी के बीच काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। अर्पित शर्मा द्वारा कंटिन्यूस आक्रामक शॉट खेले जाते हुए एक सक्सेसफुली बाहर चले गया था, दूसरा जा नहीं पाया है। अर्पित शर्मा भी डबल एस का बैट यूज करते हुए हिट एंड अर्न में मार के 1000 रुपए कमा सकते हैं। और यहाँ पे फिर से वाइड। एक्स्ट्रास पे काफी ध्यान देना पड़ेगा। ओवर का सेकंड वाइड। मैच को जल्दी आगे लेके जाए। अभी तक पीएसके ने काफी धीमी गति से एम्पायर से बार बार और काफी सेंसिबल बैटिंग। और यहाँ पे काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ये ओवर का सेकंड 2 रन्स। बॉलर हर बॉल को ऑफ में रखना चाहते हैं, इसीलिए 2 अतिरिक्त रन भी आए हैं इस ओवर में वाइट के रूप में। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शॉट। और यहाँ पे काफी अच्छी और यहाँ पे बहुत ही शानदार फील्डिंग असीम भाई के द्वारा। असीम काफी चुस्त दुरुस्त फील्डर, अपने टीम के लिए बहुमूल्य 3 रन बचा है। अगर ये कैच हो जाता था तो शायद ये टूर्नामेंट का सबसे लाजवाब कैच होता था, बट कोई नहीं। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ऑफ साइड में, और ये बहुत ही खूबसूरत चौका। बहुत ही खूबसूरत शॉट। और यहाँ पे 7 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 63 रन्स। अठारह बॉल शेष। फार्मा सुपर किंग्स 63।
अर्पित शर्मा ने 63 रन। अर्पित शर्मा ने काफ़ी सेंसेबल बैटिंग की है अभी तक। बहुत ही खूबसूरत स्ट्राइक को रोटेट किया और उसके साथ साथ बीच बीच में बड़ी शॉट्स खेली है। पिछला ओवर काफ़ी बड़ा था, ऐसा सबसे एक्सपेंसिव ओवर मैच का। ऐसा 17 रन। हाँ, अरे हम तो ऐसे बोल रहे हैं। और यहाँ पे कमेंटेटर विचलित होते हुए विचलित हो जाते हैं वो। ऐसा क्या देख लिया इन्होंने? नेक्स्ट बॉलर असीम दिलमिले। मैं चाहूँगा Sorry. कि बिसेन सर को एक सेंटर फ्रेश दिया जाए। उनका सेंटर ऑलरेडी फ्रेश है। और यहाँ पे बहुत ही खराब बहुत गेंद, लेकिन उसका बड़ा फायदा शॉट खेलने की कोशिश फायदा मगर- उठा नहीं पाए। काफी यहाँ दोनों तरीके से रनआउट होने के पूरे चांसेस थे। एक तो डायरेक्ट थ्रो लेकिन वहां बच गए, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे काफी मौका बना था रनआउट होने का, जो फील्डर चूक गए हैं। असीम द्वारा बहुत ही सुंदर बॉल। दोनों साइड में एंड हो सकता था। और ये करारा शॉट, फील्डर मौजूद नहीं 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव। आज अर्पित शर्मा के इरादे थोड़े खतरनाक होते हुए, जिस हिसाब से उन्होंने स्लो शुरुआत करी थी उस हिसाब से अभी उतनी ही जोर से रफ्तार पकड़ते हुए पिछले 10 गेंदों में ये तीसरी बाउंड्री मार चुके हैं। और यहाँ पे बहुत ही 31 के बाद फिर से कोई फील्डर नहीं। उठा के मार दिया था। उठा के मारने में काफी महारत हासिल है। और यहाँ पे दिशा से बहुत ही सुंदर गेंद। बैट्समैन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाइड होगा, बट अंपायर का उतना ही अच्छा डिसीजन। अभी तक उन्होंने एक और ये यहाँ उठा के मार दिया है, कोई प्लेयर नहीं, 4 रन के लिए। ये फार्मा सुपर किंग का दूसरा महंगा ओवर साबित होते हुए अभी तक 2 बाउंड्रीज आ चुकी है इस ओवर में। इस ओवर में काफी शॉर्ट गेंदें पड़ी है अभी तक। उन्हें अपनी लाइन लेन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और यहाँ पे बड़े शॉट की कोशिश, लेकिन बहुत ही बढ़िया बॉल। 8 ओवर ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन्स। मुझे लगता है नितिन ये भी मैच अंडर 100 ही खेला जाएगा। पहला मैच 80s, दूसरा 90s, ये भी शायद 80-90s में ही रहेगा। 72 8 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी तो बताया था स्कोर। पावर प्ले 8 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 72 रन, 12 गेंदें शेष। बता दें कि ये लास्ट पावर प्ले, इसमें 3 फील्डर ही बाहर रह सकते हैं। और बता दें कि 10 ओवर का मैच खेला जा रहा है। ठीक है ठीक। अरे कैसा रे, 10 ओवर का मैच है ना रे भाई। 90 ओवर तक कभी भी पावर प्ले हो सकता है। 90 ओवर तक 6 से 9 के बीच में पावर प्ले खत्म। और यहाँ पे बॉलिंग पे कमलेश
सामना करेंगे शर्मा। हवा की उल्टी दिशा का फायदा उठाना चाहिए उनको। और यहाँ पे कॉटन रुई हो चुकी है, यहाँ पे रुई विकेट। कितना 33 पे गया ना। बहुत ही खूबसूरत हम्म। इनिंग्स का अंत। 33 के निजी स्कोर पे अर्पित शर्मा ने अपना विकेट गंवा दिया है। और अर्पित शर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं जयेश चांडक। बड़े जी। बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं, अभी बड़े हिट्स की सख्त जरूरत। अभी बल्लेबाजी का पूरा दारोमदार कैप्टन पंकज काटोरे पे, इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर। और यहाँ पे फिर से बड़े शॉट की कोशिश लेकिन नाकामयाब। बॉलर ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने लेंथ में चेंज किया। किसको आग लगाने के लिए रखे? आ रहे ना अभी 3-4 लोग, उनको आगे से लगाने गए। इनके झाटे से लगाओगे आप। और यहाँ पे दो लोग खिलाने का इतनी मैच फिर और से यहाँ पे बैक टू बैक 2 बॉल्स पे बीट करा दिया है। बैट्समैन वॉज एक्सपेक्टिंग वाइड बॉल बट नो, एम्पायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। ये इनिंग का नौवा ओवर है। तेजी से खेलना होगा रॉयल एमएससीडी को। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शॉट और सीधा हाथों में। पंकज काटोरे साहब ने अपना विकेट गंवा दिया है। काटोरी जी की इनिंग समाप्त। कैच पकड़ा है शाहू जी। अरे हाथ स्कोर में कितना हुआ? बैटिंग को। ए नितिन भाई कहां कहां ना फोन मालूम नहीं। एक भी रन नहीं आया ना। 70 है। 8.4 ओवर्स के बाद स्कोर रुका हुआ 72 रन। नितिन कैप्टन को रिप्लेस करते हुए मिस्टर नितिन। पगले हुए बैटिंग में हल्के बनते ही बैटिंग में ऑफ करी चुके हो जाता है। वही वो दाव और यहाँ पे बड़े शॉट की कोशिश और यहाँ पे छोर बदला है। एक एक रन से कुछ होगा नहीं। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, एक को दो में तब्दील किया है। तब्दील कर दिया। यहाँ पे बहुत ही तपलीक बहुत ज्यादा तपलीक कमेंटेटर को। हमारे BC1 के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर बिसेन सर। तो सोहेल भाई टाइम लो वाला क्या काम है? कोई टाइम लो नहीं, फटाफट करो। मैंने जी मजा तो आना चाहिए ना। और यहाँ पे नागपुर की धूप बहुत ही मशहूर। ते वाली मॅच होगा मजा आले. साला खेळून कोणी राहिलं तुम्ही पाहून राहिले आणि पाहण्याची मजा घेऊन राहिले तुम्ही. और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शॉट 4 रन जाएगा. और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फील्डिंग। और यहाँ पे रनआउट हो सकता है लेकिन क्या कर रहे थे? सही वक्त पे अपने क्रीज में लौटे हैं बैट्समैन। बॉल के पीछे शायद लव है, लव ही है ना सोहेल भाई वो। शानदार फील्डिंग लव भाई के द्वारा। 9 ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 75 रन। इनिंग का लास्ट ओवर यहाँ पे 75 पे 3, 75 पे 3। रॉयल एमएससीडी को यहाँ पे धुआंधार बैटिंग करने की जरूरत, क्योंकि इसके पहले के दोनों भी क्वार्टर फाइनल में जिन्होंने पहले बैटिंग की है वो हार चुके हैं।
डर नहीं दिखाते हो? इसको ले लो फिर वापस इसको ले लो अंदर। विकेट के ऊपर मारपीट हो जाएगी। नहीं आप विकेट हो जाओगे। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। 90 ओवर का पहला बॉल, रनिंग एक ही रन मिला है। एक रन और मिलता ना चूतिया लोग। यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट्स थोड़ी टीम MSCDA में रनों की भूख नहीं दिखाई पड़ रही है। सब लोग सट्टे मारेंगे मुझे लगता है। अपने ओवर का दूसरा बॉल लेके आते हुए मार दिया है। और यहाँ पे शायद एक ही रन मिलेगा। फुल टॉस था, लेकिन फायदा उठा नहीं पाए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। 4 रन बढ़ जाते हैं अभी। क्लियर नहीं तो और ऐसा 2 रन ले लिए सक्सेसफुली। अगर थोड़ा सा भी लेट होते थे तो विकेट होता था। बिसेन सर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक एक सेकंड की कीमत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड लेट होते तो शायद अपना विकेट गंवा सकते थे। बैट्समैन काफी तेजी से दौड़े हैं। तीसरा बॉल लेके आते हुए असीम, और यहाँ पे बहुत ही कड़क शॉट मारा है। डाउन द प्लेयर वहां पे अवेलेबल, एक रन। डाउन द ग्राउंड काफी अच्छा खेलते, लेकिन यहाँ पे बड़े हिट्स की सख्त जरूरत रॉयल MSCDA को। इनिंग का लास्ट ओवर। हवा की सही दिशा चल रही है, उसका फायदा उठाने की जरूरत बैट्समैन को। ऊंचे ऊंचे शॉट्स की जरूरत। दोनों बैट्समैन काफी नीचा खेलते हुए। नहीं, नाम नहीं है। MSCDA में ना? नहीं, नाम नहीं। और ये फुल टॉस का पूरा फायदा उठाते हुए 6 रन के लिए। बहुत देर बाद बड़ा शॉट जिसकी जरूरत थी। ऐसे ही 2 बड़े हिट्स की जरूरत अभी भी। 85 रन्स अभी तक बना चुके हैं रॉयल 85 MSCDA। 4 बॉल हो चुके हैं। बैट्समैन को शायद कुछ तकलीफ हो रही है सर में। अच्छा, घुटने में, सॉरी। और यहाँ पे फिर से बड़ा शॉट की कोशिश, एज लगते हुए। और यहाँ पे 100% रन आउट होते थे। लव ने मौका खोया। काफी कैजुअल तरीके की फील्डिंग। अबे ऐसा नहीं बोलते ना। देखो बोला उसके सर में दर्द हो रहा है, बार-बार बैठ रहा है। लास्ट बॉल ऑफ द मैच। और यहाँ देखना पे है क्या फिर होता से है। बड़ा हिट और सीधा हाथों कैच। में। कैच पकड़ लिया है। मैच की समाप्ति 87। फर्स्ट इनिंग की समाप्ति पे 87 रन जीतने के लिए बनाने होंगे। 88 रन। जीतने के लिए काफी अच्छी बॉलिंग करनी और पड़ेगी। यहाँ पे मैं आमंत्रित करता हूँ फार्मा सुपर किंग्स को बैटिंग करने के लिए। कृपया अपनी बैटिंग करके ही जाए वो। और यहाँ पे
डगआउट में धूमकेतु आ चुका है, काफी नुकसान किया उन्होंने। पीएसके बॉल चूज करने आ जाए। फार्मा सुपर किंग्स को हम एक नया बॉल देना चाहते हैं। यहाँ पे काफी सुनहरी धूप, अचानक से टेम्परेचर बढ़ते हुए। काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सबको गांडों की तकलीफ हो रही है। ऑपरेशन में ग्राउंड के चारों ओर पानी का प्रबंध किया गया है, सब PS लोग जी भर के पानी पिए। पीएसके अपना कप्तान भेजे, पीएसके के कप्तान काय को बॉल चूज करने के लिए जल्दी आ जाए। बॉल कोई भी चूज कर सकता है भाई। टीम पीएसके प्लीज अपना एक प्लेयर भेजे बॉल चूज करने के लिए। रॉयल एमएससीडीएस से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्द फील्ड लगाए। इसके बाद 2 और मैच खेले जाने शेष। सो रॉयल एमएससीडी से रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से जल्दी अपनी फील्ड भेजे। असीम भाई को विनिंग बॉल दो रे, वो अंदर का निकाल के तो डब्बे में का निकाल के दे तू। अंदर का निकाल के दिला क्या कौन थे असीम भाई वो? प्लेयर यार अच्छी खेलते हैं, देखा उनका गेम। नाम 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 का क्या? वो है कोई बात नहीं। लीस्ट पे ना वो दिख रहा टी-शर्ट के नाम। हां वो तो है, वो उन्होंने दिया ही है ना 16। पहले तो वो हमने मैच करा लिया ना 16 में है कि हमारी नजरें हर जगह पर है। एम्पायर्स ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। अरे अभी धूप आ रही है ना करके, अगर धूप नहीं रहती तो मजा आता था। प्लेयर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, धूप बढ़ चुकी है काफ़ी। एज सेड व प्रवीण सर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए क्योंकि धूप ज़्यादा है, लेकिन बाथरूम उधर ही जाए, ग्राउंड में कोई फैसिलिटी नहीं है। डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। बिसेन सर ने अभी तक बहुमूल्य योगदान दिया है अपने कंपनी के लिए। तुरंत फील्डिंग को तैयार करें और पीएसके अपने दोनों ओपनर को भेजे प्लीज। सवेरे से सुहाना मौसम था, लेकिन अभी धूप ने मजा किरकिरा कर दिया है थोड़ा। मौसम तो शाम को बनता है, वो बनाने वाला है दादा। मूड के साथ में, ये सही है। कमेंट्री बॉक्स में अर्पित शर्मा का आगमन। आ रहे क्या इधर? जीतने के बाद अर्पित शर्मा सर शाम को महफिल 11:45 ला बसू ना, 15 मिनिटापर्यंत थोडं। शाम होते ही काफ़ी खुश हो जाते हैं अर्पित शर्मा। उनके चेहरे पे अलग ही रौनक आ जाती है। अरे अर्पित भाई वो ओपनर कौन चुन के बता रहा था? क्या बता उसके कारण जब मोरल डाउन हो गया था, 5 बॉल वो खेल लिया, वो पावर प्ले किया। क्या गांडू की था नया बंदा लाया, मुझे लगता है कि थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। घंटा एडवांटेज में ओपनिंग नहीं आता। अरे जाना बोले देख लेंगे बोले क्या है। एक्सपेरिमेंट देखते तो 4-5 ओवर निकल गए थे तुम्हारे। और यहाँ पे फार्मा सुपर किंग्स सोहेल चल नहीं रहा था, सोहेल चल ही नहीं रहा, टेंशन मत लो। ने ओपनर्स भेज दिए। सागर भी कहाँ चले? सोहेल भाई आ गए हैं और साथ में आ गए हैं साथ में है संतोष साहू। नहीं तो हर जगह हवा चल।
एमएससीडी की तरफ से पहला ओवर लेके आ रहे हैं। सोहेल बहुत ही आक्रामक बैट्समैन। बॉलर का नाम दे अर्पित भाई। निखिल मंगेश कौन काके से मंगेश जी पहला ओवर लेके आ रहे हैं टीम एमएससीडीए के लिए। ओपनिंग बैटिंग पे पे संतोष साहू। और सोहेल। मैच का पहला बॉल और यहाँ कट कर दिया है बहुत ही खूबसूरती से। गैप को भेदा है और उतनी ही अच्छी फील्डिंग। पहले ही बॉल में स्ट्राइक चेंज करके अपने टीम का और अपना व्यक्तिगत खाता खोलते हुए। रॉयल एमएससीडी की बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। देखते हैं स्कोर को डिपेंड कर पाते हैं या नहीं। और यहाँ से पहला ही बॉल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। सोहेल बहुत ही बड़ी बड़ी हिट्स के लिए जाने जाते हैं। और फिर से बड़े शॉट की कोशिश लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। सोहेल अभी तक आउट ऑफ फॉर्म नजर आए हैं लेकिन बड़े मैच के बड़े प्लेयर किसी भी मैच में ये मैच का रुख अपनी ओर ओढ़ सकते हैं। हमको नींद लेने के लिए दो ही चीजों की जरूरत है। सोने के बाद नींद आ ही जाती है। और यहाँ पे फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन फिर से नाकामयाब। मंगेश ने अभी तक सदी हुई गेंदबाजी की है, अभी तक कोई रूम नहीं दिया। और यहाँ पे बॉलर ने बैट्समैन की मंसूबों को पढ़ लिया है, प्रॉपर स्टडी की है और चकमा दे रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शॉट, 4 अपने टीम के लिए पहली बाउंड्री। काफी कड़क शॉट, काफी चतुराई भरा शॉट, कड़क शॉट नहीं था नितिन ये। ऑफसाइड रखा एक भी नहीं कनेक्ट हुआ, लेग साइड डाला खट से मार दिया। बैट्समैन की रेंज में थी बॉल और उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और यहाँ पे बाउंड्री पे फील्डिंग करते हुए संजय। हमारा कहाँ गया जी टी-शर्ट? ये नाम चेक करो एक नहीं। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी और की पहली बाउंड्री। और यहाँ पे फिर से बड़े शॉट की कोशिश। स्कोर स्कोर पहले ओवर की समाप्ति पे बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन विदाउट लॉस। लेकिन बैट्समैन अच्छे स्कोर और तो बाहर ही जाएगा, बाकी जाएंगे बट मुझे 3-4 मैच से कनेक्ट नहीं हो रहा। मिस्टर मंगेश ने बहुत ही अच्छा ओवर निकाला है अपने टीम के लिए। अरे भाई रॉयल एमएससीडी ने आधी बॅटिंग करून 87 रनचा टार्गेट दिलेला आहे। दूसरा ओवर दूसरी इनिंग का। बॉलिंग एंड पे है, कौन है रे बॉलर? चित्री पूछेगा स्वप्निल। अरे नहीं मेरा पेट खराब हो गया जरा। नहीं नितिन नितिन बॉलिंग पे नितिन, नहीं नहीं मेरा नहीं जमता रे प्लीज। नीरी एंड से। क्या हो गया जी?
और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए। उठा के मारा है 6 रन के लिए संतोष साहू द्वारा, पहला ही बड़ा शॉट। उठा के मारने में काफी माहिर। काफी रूम मिला उनको, तो रूम में उन्होंने काफी अच्छा शॉट बजा दिया। बहुत ही खूबसूरत ओवर का दूसरी गेंद सीधा मार दिया डाउन द ग्राउंड। बड़े ओवर की कोशिश अभी तक पीएसके की। पहली ही गेंद में छक्का और दूसरे बॉल में सेंसेबल तरीके से स्ट्राइक को रोटेट किया है। और यहाँ पे रिवर्स स्वीप में छक्का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर शॉट, अद्भुत। रिवर्स स्वीप का ये दूसरा छक्का पूरे टूर्नामेंट का। अच्छा हाँ, तीसरा छक्का। फर्स्ट वन हिट बाय निखिल, सेकंड बाय रितेश, थर्ड बाय सोहेल। फिर से रिवर्स स्वीप, इस टाइम चौका। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी। सोहेल बहुत ही जाने माने हिटर, क्वार्टर फाइनल में अपना जौहर दिखाते हुए। लगातार 2 बॉलों पे 2 बाउंड्री, दोनों भी रिवर्स स्वीप, एक 6 एक 4। बैट्समैन का कॉन्फिडेंस वापस आते हुए पनिश किया बॉलर को। फिर से गैप में और यहाँ पे फिर से चौका। यहाँ पे बॉलर की बहुत खतरनाक धुनाई कर रहे हैं अर्पित शर्मा ने। बहुत ही सोहेल बहुत ही अच्छी कोशिश की लेकिन नाकामयाब। खराब गेंदे बॉलर के द्वारा। और यहाँ पे फिर से शॉट, काफी अच्छा शॉट, लेकिन सीधा हाथ में मार बैठे। मिसफील्ड बॉल भी काफी खफा होगा बॉलर से। 27 रन 2 ओवर के बाद, 0 विकेट। फार्मा सुपर किंग्स प्लेइंग लाइक किंग्स। बहुत सारे किंग जो है इनके बैटिंग लाइनअप में। अभी तक फार्मा सुपर किंग्स ने बहुत ही अद्भुत बैटिंग का प्रदर्शन किया है। सोहेल अपने व्यक्तिगत स्कोर 19 रन्स पे खेलते हुए। शाहू जी 8 रन। मैं आपको बता दूं कि शाहू जी का स्ट्राइक रेट सोहेल से ज्यादा है, 266 का है। बॉलिंग पे आए हैं मंगेश। काफी चकमा दिया था पहले ओवर में सोहेल को।
देखते हैं क्या होता है। और बहुत ही सेंसेबल बैटिंग, और यहाँ पे डायरेक्ट हिट।